हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक कथन तथा कारण दिया है। आपको निम्न निर्देशानुसार सही उत्तर ए बी सी डी का चयन करना है। बच्चों हमें चार यहाँ पर निर्देश दिए गए, विकल्प दिए गए। तो बच्चों हमारा कथन है, फलक केंद्रीय घनीय तंत्र की इकाई सेल में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। और बच्चों यहाँ पर कारण दिया गया है, फलक केंद्रीय घनीय तंत्र की इकाई सेल में परमाणु कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करें फलक केंद्रीय या फिर फलक केंद्रीय घनीय तंत्र की या फिर एकक कोष्ठिका घनीय एकक कोष्ठिका की बात करें बच्चों, यहाँ पर इससे हम बोल सकते हैं एफसीसी। तो एफसीसी में बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो परमाणु की स्थिति की बात करें तो बच्चों यहाँ पर परमाणु कहाँ पर स्थित होते हैं। तो बच्चों परमाणु यहाँ पर सभी कोनों पर उपस्थित होंगे, सभी जालक के सभी कोनों पर, जालक के सभी कोनों पर उपस्थित होंगे। और बच्चों यहाँ पर बात करें द्वितीय, तो कुछ और परमाणु बच्चों कहां पर होते हैं, फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो कुछ फलक के जालक के फलक केंद्र पर उपस्थित होंगे। तो बच्चों हम बात करें यहाँ पर एफसीसी संरचना की, तो एफसीसी संरचना में इसके जेड की बात करें बच्चों, परमाणुओं की संख्या की बात करें तो परमाणु की संख्या को बच्चों हम जेड से निरूपित करते हैं। और जेड बराबर क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पर घनीय एकक कोष्ठिका बनाए यहाँ पर फलक केंद्रीय, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार ये एकक कोष्ठिका होगी। तो बच्चों यहाँ पर एकक कोष्ठिका बनाते हैं हम, और ये बच्चों फलक केंद्र की है तो फलक पे भी यहाँ पर परमाणुओं की उपस्थिति होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो ये कोनों पे सारे परमाणु उपस्थित हैं, 8 कोनों पर 8 परमाणु यहाँ पर उपस्थित है। तो ये बच्चों ये तो कोने वाले परमाणु हो गए। और एक इकाई में इसका कितना भाग होता है बच्चों, 1/8, क्योंकि यहाँ पर और भी एक नीचे 4 फिर ऊपर 4, तो टोटल बच्चों यहाँ पर 8 इसके साथ घिरे हुए रहते हैं कोने वाले परमाणु के साथ। तो बच्चों अब फलक केंद्रीय वाले की बात करें तो इस वाले फलक का, पीछे वाले फलक का ये बच्चों यहाँ पर, ऊपर वाले फलक का ये यहाँ पर, साइड वाले फलक का बच्चों ये फलक केंद्रीय, ये बच्चों बीच वाले फलक का ये यहाँ पर, और बच्चों ये सामने वाला फलक का हो गया, ऊपर वाले फलक का, ये नीचे वाले फलक का बच्चों फलक केंद्र ये रहा, और साइड वाले फलक का केंद्र बच्चों ये रहा। तो टोटल बच्चों 6 फलक थे, और यहाँ पर हमने 6 फलक केंद्रों पर दूसरे परमाणु को स्थापित कर दिया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर बात करें इनकी कितना कंट्रीब्यूशन या कितना भाग एक जालक इकाई में आता है, और उससे हम परमाणु की संख्या निकालें तो बच्चों परमाणु की संख्या को हम z से निरूपित करते हैं। अब बच्चों एक कोने वाले परमाणु का एक जालक इकाई में 1/8 हिस्सा आता है, और यहाँ पर कितने कोने हैं बच्चों, 8, प्लस बच्चों यहाँ पर एक फलक केंद्र की बात करें तो बच्चों मान लीजिए फलक केंद्र है, ये बच्चों यहाँ पर फलक केंद्र है, तो ये यहाँ पर परमाणु है। तो एक तो इस साइड पे जो इकाई होगी उसमें आएगा, एक इस साइड में इकाई होगा। तो बच्चों 2 इकाई में एक परमाणु कटेगा तो इसका कितना भाग आएगा, 1/2 भाग। इसलिए बच्चों अब फलक केंद्रों की संख्या कितनी है बच्चों, 6, तो हम यहाँ पर 1/2 × 6 करेंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल के आता है, 1 + 3, और जेड परमाणु की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में कथन था कि फलक केंद्रीय घनीय तंत्र की इकाई सेल में बच्चों 4 परमाणु उपस्थित होते हैं, तो बच्चों ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। अब बच्चों इसका कारण क्या था, फलक केंद्र की घनीय तंत्र सेल में परमाणु कोनों के साथ साथ, तो बच्चों हाँ कोनों पर तो उपस्थित है, और कोनों के साथ साथ बच्चों फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि एफसीसी की संरचना में कोनों के साथ साथ यहाँ पर क्या फलक के केंद्र पर भी उपस्थित है। तो बच्चों ये एकदम सत्य बात है। तो बच्चों दोनों कथन और कारण सत्य है। अब बच्चों बात करें ये इसका स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं दे रहा, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर जेड की कैलकुलेशन से यहाँ पर देखा
तो यहाँ पर पाया कि हमने जो बच्चों कारण है वो कथन का एकदम सत्य स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है। तो चलिए बच्चों विकल्पों को देखते हैं। विकल्प है, यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, तो बच्चों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, क्योंकि कथन और कारण दोनों सत्य है बच्चों, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।